हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम यूपीएससी का जो सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो एपीपी का जो नोटिफिकेशन आया था, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, पेपर कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें। ठीक है। और पेपर का पैटर्न क्या है और उसका मीडियम क्या रहेगा पेपर का। ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो वैकेंसी निकली है। ठीक है। तो टोटल पोस्ट 44 पोस्ट थी। ठीक है। तो उसकी बात करें तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके अंदर 7 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भर देना, बाकी आप एपीपी का भर देना। ठीक है। तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप फॉर्म भर दो। ठीक है, यूपीएससी की साइट पे जाके। ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, फॉर्म से रिलेटेड या कोई भी चीज़ पूछनी हो आपको। ठीक है। तो आज हम ये एग्ज़ाम पेपर, ये पेन पेपर ऑफलाइन बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। आपको पेन से वो मार्कशीट भरनी पड़ेगी, वहाँ पे पेपर मिलेगा आपको। ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। ठीक है। तो ये स्कीम टेस्ट की जो स्कीम है वो देख लेते हैं, पैटर्न क्या होगा। यानी कि ये 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर रहेगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स के नंबर होंगे क्वेश्चन, यानी कि। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू बेस आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एमसीक्यू बेस आपके क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। मीडियम इसका इंग्लिश ही रहेगा, इंग्लिश के अंदर ही पेपर आएगा। ठीक है, मीडियम इसका इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है। और जो वन थर्ड इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। और ये 300 मैक्सिमम मार्क्स है, 300 नंबर का रहेगा। ठीक है। ठीक है, 300 नंबर का रहेगा। और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, यानी कि 300 मार्क्स मैक्सिमम है, तो 300 नंबर ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो सिलेबस डिस्कस में पेपर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे पास पेपर पड़ा है पिछली बार का, 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का 2023 में जो पेपर हुआ था वो मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करके, स्क्रीनशॉट में आपको या पीडीएफ में आपको जेपीलो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहाँ पे सब ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसका पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो उसमें आप देख लेना वो तो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है वो चीज़ें सारी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सिलेबस में पहले आएगा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा। ठीक, इंडियन पेनल कोड आएगा। ठीक है। और आप साथ में बी एन एस भी 2023, ये भी अगर इसका सिलेबस चेंज होके आएगा तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, बी एन एस नया वाला पूछ लेंगे। ठीक है, 2023 का, इसको दोनों को तैयार कर लो, इंडियन पेनल कोड और बी एन एस। ठीक है, या हो सकता है कि सिलेबस चेंज होके बी एन एस ही पूछ ले। ठीक है, जो पुराना वाला ना पूछे, नया वाला पूछ ले। ठीक है, जो नए लोग कानून जुड़े हैं वो पूछ सकता है। ठीक है। और इसके अंदर सीआरपीसी नहीं आएगा, और पहले जो पुराना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर नए सिलेबस में अगर सीआरपीसी वो इंक्लूड करते हैं तो ठीक है। तो पुराने वाले में नहीं था, 2023 में जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर। तो इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, और बीएसए आप 2023 वाला तैयार कर लो। ठीक है, 2023 वाला। ठीक है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। ठीक है। जो और फिर आता है एन आई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 का वाला। ट्रांसप्रो प्रॉपर्टी एक्ट आएगा। ठीक है, टीपीए आएगा। ठीक है, टीपीए आएगा 1882। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट आएगा। ठीक है, 1908 वाला। ठीक है। फिर आपका आएगा सीपीसी आएगा। सीपीसी के अंदर बता रखा है कि क्या क्या पूछेगा। 1 से 9 तक ऑर्डर आपको करने हैं, अलॉन्ग विथ रिलेवेंट सेक्शन, आपको इंपॉर्टेंट जो सेक्शन वो करने हैं। ठीक है, इसके साथ जो भी रिलेवेंट 1 से 9 तक जो भी रिलेवेंट सेक्शन है वो सारे सेक्शन तो सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि सारे रिलेवेंट है। ठीक है, 1 से 9 तक ऑर्डर करने हैं और बाकी रिलेवेंट सेक्शन करने हैं। ठीक है। तो फिर आता बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आएगा 1949 का, लिमिटेशन एक्ट आएगा 1963। और कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी सीआरपीसी भी है इसके अंदर। ठीक है, सीआरपीसी भी है, सॉरी सीआरपीसी भी है। तो नया वाला बीएनएसएस आप कर लेना, बीएनएसएस आप कर लेना 2020 द्वारा। तो आईपीसी से नए क्रिमिनल लॉ तो तीनों ही जोड़ेगा। ठीक है, नए वाले आपको पढ़ने हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। ठीक है, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को आपका करना है, ये एक्ट करना है सेबी वाला। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल असेट, एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2023 वाला। ठीक है, ये वाला कर लेना, 2002 वाला। ठीक है, 2002 का ये एक्ट है, ये कर लेना।
प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट 2002 का, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट आएगा 2008 का, ठीक है। और ये एलएलपी का लेना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाला, ठीक है, ये आएगा 2008 वाला। कंपनीज एक्ट 2013 वाला करना है आपको। कंपनीज एक्ट नया जो कंपनीज एक्ट आया है 2013 वाला करना है, ठीक है। बैंक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड एंड 2016 वाला। प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, ठीक है। बैरेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि काफ़ी लेंदी पेपर आएगा, ये बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, बड़े बड़े ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। यूपीएससी पेपर बनाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पेपर, छोटे छोटे जो आप बाकी जो अदर एग्ज़ाम देते हो जैसे जुडिशरी का, वैसा पेपर नहीं आएगा। थोड़ा बैरेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आपको बैरेक्ट की, ठीक है। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आएगा, इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट आएगा, ठीक है, आईटी एक्ट आएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आएगा, ठीक है। और ये इतने सारे एक्ट थे, ये सारे अच्छे से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पीडीएफ मैं आपको जेपीलो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जेपीलो क्लासेस, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार सेशन को सब लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, जेएलओ के लिए, जो राजस्थान के अंदर जेएलओ की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए क्लास चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की सीपीसी, वहाँ के उसके अंदर सीआरपीसी होगा, एविडेंस होगा, ठीक है। तो बस इंडियन पैनल कोड उसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, जेएलओ के अंदर, बाकी सब आ रहे हैं। तो उसकी भी क्लास हम इसकी सेपरेट क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आप तैयारी कीजिए। बाकी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जुडिशरी के अंदर आता ही है, ट्रांस टीपीए भी आता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आता है, सीपीसी भी आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बैंक का हो गया, लिमिटेशन एक्ट आता है, ठीक है। ये सेबी का एक्ट है, ये भी आपको करना है। सारे प्रिवेंशन, ये सारे नए एक्ट आ गए बाकी के, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, ये सिलेबस में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये इंटरव्यू में इतना नंबर लाने हैं, ये सब चीज़ दे रखी है, ठीक है। बाकी इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, पहले रिटन एग्जाम होगा फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आप तैयार कर लीजिए आराम से, अभी काफ़ी टाइम है, इसका एग्ज़ाम अभी होगा नहीं, ठीक है। हो सकता है दिसंबर में लास्ट एंड में एग्ज़ाम हो इसका इस साल, ठीक है, या हो सकता है 2026 में हो, जनवरी फरवरी में, ठीक है। तो अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म ज़रूर भर दें इसका, ठीक है। इसका पीडीएफ आप जेपी लो क्लास के टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पे सब ज्वाइन कर ले। और सेशन को जाते जाते एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, नई इन्फॉर्मेशन। जैसे ही इसका अगर सिलेबस चेंज होता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें चेंजेज हुई है, कोई एक्ट चेंजेस होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर।